इसराइल में ईरान के मिसाइल हमले से तबाही, मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों में 100 से जायद इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म का ताक़ुब जारी रखने का अज़्म। कहा अगर बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे और उसे पूरी क़ुव्वत से कत्ल करेंगे। पासदारान इनकलाब का 10 मिसाइल्स और ड्रोन से इमारात में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे और सऊदी अरब में अल-खर्ज में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमलों का दावा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि अल-खर्ज की जानिब आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया गया। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने 10 और कुवैत ने 5 ड्रोन तबाह कर दिए। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़ी आग भड़क उठी। इराक के शहर इरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। लेबनान से हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। अमेरिका ने ओमान से भी गैर हंगामी सरकारी अमले को वापस बुला लिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। अरब मीडिया के मुताबिक खिलाई रिसर्च मरकज़ को भारी नुकसान पहुंचा। शिराज में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। इस्फहान में फैक्ट्री पर बमबारी से 15 मुलाजमीन शहीद। ईरान में 28 फरवरी से शुरू अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1444 हो गई। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरानी हमलों के दौरान अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरान ने आज़रबाईजान सूबे में इसराइल के लिए जासूसी और फौजी मकामात की निशानदही के इल्ज़ाम में 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया कि इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए हैं। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर्स की सलाहियत से कई महीनों से बाखबर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासर कई ममालिक उसे खुला रखने के लिए अमरीका के साथ मिलकर अपनी जंगी बहरी जहाज़ भेज रहे हैं। ट्रंप ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि चीन के साथ फ्रांस, जापान, जनूब कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। ये भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। बोले ये हमेशा टीम वर्क होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है, सदर ट्रंप का दावा। कहा कि ईरान अभी तक अमरीकी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त देने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दीगर मुल्कों हत्ता के चीन तक से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। खित्ते में अमरीका की सिक्योरिटी की छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुश्किलात लाने का सबब हैं। खित्ते के ममालिक अमरीका और जारह मुल्कों को बेदखल करें क्योंकि इन मुल्कों को तशवीश सिर्फ इसराइल की है। अब्बास अरग़ची ने यह भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुला है। बोले अमरीका ने जुमे को रास अल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। पड़ोसी मुल्कों से हाई मोबिलिटी रॉकेट दागे जा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बोले कि मुश्किलात के बावजूद अवामी खिदमात की फराहमी में कोई बड़ा तातुल नहीं। जो तबाही हुई उसे पहले से बेहतर बनाकर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर क़ालिबाफ ने कहा कि इस जंग ने वाज़ेह कर दिया है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे किसी की हिफाजत नहीं करते। अमरीका को इसराइल के अलावा किसी की परवाह नहीं। अमरीका सबको इसराइल के लिए कुर्बान करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि अमरीका ने ख़ारक जजीरे पर हमले के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की ज़मीन इस्तेमाल की थी। इमारात ने कहा कि तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है, उसमें जहानत नज़र नहीं आती। इमाराती सदर के सफारती मुशीर ने कहा कि इमारात को दिफा का हक़ है मगर दलील और मंतिक़ को तरजीह बनाया हुआ है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ख़ारक जजीरे पर ख़ाम तेल के 55 स्टोरेज टैंक्स मुकम्मल महफूज हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं और खैरियत से हैं।
इसराइली वज़ीर आज़म के कातिल की खबर अफवाह है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की नेतन्याहू के ईरानी हमलों में हलाक होने से मुतअल्लिक़ खबर की तरदीद। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती अफवाहों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई कशीदगी के हल के लिए और उसे मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादुम में तब्दील होने से रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से कशीदगी में कमी करने के लिए फौरी सिफारती कोशिशों की मुतकाज़ी हैं। और उनका ये कहना था कि तनाज़ात को महाज़ाराई के बजाय मुज़ाकरात से हल किया जाए। पाकिस्तानी क़यादत ने यह भी जोर दिया कि इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात के मुहाफ़िज़ की हैसियत से सऊदी अरब की ख़ुसूसी अहमियत है और इनकी हिफाजत पाकिस्तान और इसकी फ़ौज की इज़्ज़त और ज़िम्मेदारी का मामला है। अफ़गानिस्तान के बिला इश्तियाल कार्रवाई के जवाब में पाक फ़ौज का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। पाक फ़ौज ने चित्राल में मुल्हिक़ा पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गान तालिबान की बादानी पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान की बादानी पोस्ट को छोटे और बड़े हथियारों से निशाना बनाया गया। पोस्ट को मुख्तलिफ ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अफ़गान तालिबान और फितरतुल ख़वारिज को बिला इश्तियाल जारहियत के बाद हर महाज पर पसपाई का सामना है। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तनाज़ात को ताकत के बजाय बातचीत से हल करने की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वांग यी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो फ़ौरी जंग बंदी की तरफ बढ़ें और बातचीत के ज़रिए इख्तिलाफ़ात दूर करें। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा और कशीदा बना देगा। कोहाट के इलाके लाची में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। DPO कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। कहा क़याम अमन के लिए पुलिस और CTD की कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया ख़ुरनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। वज़ीर आज़म को लाहौर में मुनक़िदा इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान में अशिया ख़ुरनोश का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, किसी चीज़ की क़िल्लत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से ख़ित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदगी इस्तेदाद बढ़ी है। खलीजी ममालिक को दरकार अशिया ख़ुरनोश की फराहमी और उनकी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाएगा। वाफिर अशिया ख़ुरनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहेमल तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान ADB से 50 करोड़ डॉलर के मसावी नया कर्ज देगा। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम ने बताया कि मुजवज़ा कर्ज का बुनियादी मकसद सरकारी पेंशन निज़ाम में इस्लाहात करना है। सरकारी इदारों के लिए तरबियत और आगाही प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पेंशन निज़ाम में गवर्नेंस और निगरानी का निज़ाम मजबूत बनाने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का सालाना पेंशन बिल 1055 अरब रुपए तक पहुँच गया। मुल्क में पेट्रोलियम ज़खायर और पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श सतह पर हैं। रोज़नामा जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक क़िल्लत से बचने के लिए हुकूमत ने खलीजी खित्ते से ईंधन की मुतबादिल फराहमी के इंतजाम कर लिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम ज़खायर, दरामदी इंतजाम और सप्लाई चेन का तफसीली जायज़ा। इजलास में आलमी तेल मंडी में उतार चढ़ाव और उसके पाकिस्तान की मईशत और तवानाई के शोबे पर मुमकिन असरात पर भी गौर किया गया। हुक्काम के मुताबिक खलीजी ममालिक से मज़ीद कार्गो भी रास्ते में हैं ताकि कौमी ज़खायर को मज़ीद मजबूत किया जा सके। हुकूमत का मिट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा करने का फैसला। मिट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपये 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। वज़ारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि पीटीआई दौर में आलमी मंडी में तेल $120 फी बैरल हुआ। पीटीआई दौर में तेल पर 24 रुपये फी लीटर एडजस्टमेंट दी गई थी। उस वक्त सारिफीन पर इजाफी टैक्स लगाए बगैर बंदोबस्त किया गया था। उस फैसले को उस वक्त अपोजिशन ने IMF मुखालिफ करार दिया था। मौजूदा हुकूमत भी तकरीबन उसी सूरत हाल में खड़ी है। हुकूमत ने 23 अरब रुपए का फ़र्क पूरा किया, जो डीजल पर 75 रुपये और पेट्रोल पर 50 रुपये फी लीटर बनता है। पीटीआई दौर में पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स सिफर कर दिया गया था। एक हफ्ते में मिट्टी के तेल की कीमत में 170 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की ज़रूरत है। इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दिन है। उसे इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज अमल और तमाम सूरतों की मज़म्मत करता है। महज़्ज़ब मुआशरे बाहमी इसाद और एहतराम पर कायम है। पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की। नायब सदर इसहाक़ डार का इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी एजेंसी की तक़र्रुरी का खैर मक़दम। कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ख़तरा हैं। दुनिया को इस्लामोफोबिया की मज़म्मत और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम कर रहा है। सदर ज़रदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन अमान से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर से जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात में सदर ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और आम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। यहाँ की हर चीज़ की ऑडिट करेंगे आप, एक एक चीज़ की करेंगे ना, ईमानदारी से करेंगे। कितने पैसे मुझे एलोकेट होते हैं, कितने पैसे मैं अल्ले तल्ले में खर्च करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर की यूथ प्रोग्राम को लाएंगे। पूरा एजुकेशन का एक कम्प्रेहेंसिव सब्जेक्ट और चैप्टर होगा। अगर हम बताएंगे कि इस तारीख को आपको डिग्री मिलेगी तो उससे एक दिन पहले मिलेगी, लेट नहीं होगा। मुझे किसी ने कहा वो आपका टिकटॉक पे चल रहा था, मैंने अल्लाह को मानो यार, मुझे सियासी कारकुन रहने दो, मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मुझे निक्का फनकार ना बनाओ, मैं फनकार नहीं हूँ, सियासी कारकुन हूँ। मैं निक्का फनकार नहीं, सियासी कारकुन हूँ। नवाज शरीफ का नुमाइंदा हूँ। गवर्नर हाउस में हर चीज़ का ऑडिट होगा। आप देखिएगा कितनी रकम मुख्तस हुई, कितनी फजूल कामों में खर्च हुई। गवर्नर से निहाल हाशमी की ओहदा संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध लाने का ऐलान। बोले, नवाज शरीफ ने तलबा के लिए जो इक़दाम किए वो यहाँ भी नजर आएंगे। अगर हम कहें कि 6 माह का कोर्स है तो डिग्री 6 माह में मिलेगी, प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। हमें ये गवर्नर हाउस किस हाल में मिला आप सब ने देख लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब हुकूमत के सरकारी तैयारे से मुताल्लिक़ मनगढ़ंत कहानियाँ फैलाई जा रही हैं। मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। मरीम नवाज की बेटी जुनैद सफदर से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर करती अफवाहों की तरदीद। कहा, जुनैद सफदर के वियना जाने की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। वो अपनी एहलिया के हमरा रायविंड में अपने घर में मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में बांग्लादेशी ओपनर्स का शानदार आगाज। तंजीद हसन और सैफ हसन ने 105 रन की मुस्तहकम बुनियाद फराहम की। सैफ 36 रन बनाकर शाहीन आफरीदी का शिकार हुए। तंजीद की जारहाना 50। बांग्लादेश ने 27.2 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। विकेट कीपर बैटर ने 54 टेस्ट, 117 वनडेज, 61 T20s में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 100 इंटरनेशनल मैचेस में कप्तानी भी की।
सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप और 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। सरफराज अहमद कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा उनके दिल के करीब रहेगी, वो हर मुमकिन तरीके से खेल की खिदमत करते रहेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना करियर के यादगार लम्हात हैं। नशहर फिरोज में लाखारो स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी हुई मालगाड़ी से जा टकराई। रेलवे ज़राए के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस कराची से लाहौर जा रही थी। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। शालीमार एक्सप्रेस इंजन को शदीद नुकसान। हादसे के बाद हज़ारा एक्सप्रेस को परीदन स्टेशन पर रोक दिया गया। पंजाब के बेशतर अज़ला में बारिशों से मौसम खुशगवार। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरात, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर और हंगू में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला। सयाहती मकाम अड़नकेल, ताबत, लोअर ग्रेस, शोनठार और जागरा वैली में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द। कराची में दिन के औकात में आग बरसाती गर्मी। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री तक की महसूस की जा रही है। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। तर्जमान रेलवेज के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी, 17 मार्च को क्वेटा से रावलपिंडी और 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत के रमज़ान निगहबान पैकेज की तक़सीम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। हुकूमत 95% हदफ हासिल कर चुकी। मजमूई तौर पर शहरियों को 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम दी जा चुकी। कहा पंजाब भर में 422 मरियम के मेहमान दस्तरखानों पर रोज़ाना लाखों अफराद इफ्तारी कर रहे हैं। मरीम नवाज ने अवामी इफ्तारी के दस्तरखान का एहतमाम करके मिसाल कायम की है। सिविल अस्पताल मिट्टी के CMO डॉक्टर अब्दुल करीम की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात जारी। लाश लवाहिकीन के हवाले तदफीन के लिए कराची रवाना। मुतवफ़ी डॉक्टर के दामाद का अस्पताल इंतज़ामिया पर ज़हनी दबाव और हिरासानी का इल्ज़ाम। पुलिस का कहना है कि लवाहिकीन की जानिब से तदफीन के बाद मुकदमा दर्ज कराने का कहा गया है। नशरियाती इदारों को अवामी मुफाद में काम करना चाहिए, वरना वो अपने लाइसेंस से महरूम हो जाएंगे। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन ब्रेंडन कार ने कहा कि जो नशरियाती इदारे खबरों को तोड़ मरोड़ कर या अफवाहों को चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस की तजदीद से पहले ठीक होने का आखिरी मौका है। रास्ता बदलना उनके अपने हक में है, क्योंकि मीडिया पर अवामी एतमाद 9% रह गया है। मीडिया पर एतमाद वापस लाना बहुत ज़रूरी है। बदलने का वक्त आ गया है। स्विट्जरलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाज़ों को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। कहा गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुताल्लिक़ फौजी परवाज़ों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका की 3 दीगर परवाज़ों को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुताल्लिक़ परवाज़ों को इजाज़त है। ज़ख्मियों की मुंतक़ली और गैर जंगी परवाज़ों की इजाज़त है। ईरान ने भारत के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। इन जहाज़ों में 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान तुर्की के एक बहरी जहाज़ को भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका, और इस सब को देखकर फ्रांस और इटली ने अपने अपने जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान से बराह रास्त राबिते का फैसला किया है। कराची में 2 रोज़ा राका वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 40 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की, जिसमें हर उम्र के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी शामिल थे। इवेंट में शरीक प्लेयर्स का कहना है कि उन्होंने टूर्नामेंट खूब एंजॉय किया। कराची में रमज़ान सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ दीगर स्पोर्ट्स में भी ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। HBL PSL 11 की ट्रॉफी का टूर जारी। हैदराबाद के मुख्तसर दौरे के बाद ट्रॉफी की दोबारा कराची आमद। ट्रॉफी को लियारी CVU मेरीवेदर टावर ले जाया गया, फोटोशूट हुई।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी की। ट्रॉफी को PSL एंथम की वीडियो शूट के बाद दीगर शहरों में भी ले जाया जाएगा। और इस ईद पर हर लड़की को बस घुंघरू वाली छन छन करती कश्मीरी चूड़ियों की तलाश। ऑनलाइन ट्रेंड से शुरू होने वाला जादू बाजारों में सर चढ़कर बोलने लगा। मार्केटों में ईद के जोड़े की मैचिंग चूड़ियों के हुसूल की दौड़ उरूज पर। दुपट्टे की रंगाई, काम में तेजी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों की बाजारों में रात गए तक गहमा गहमी। ग्राहकों की ईद की नमाज का कुर्ता खरीदने में दिलचस्पी। पेशावर में रिवायती पेशावरी चप्पल की दुकानों पर खरीदारी का रश। दुल्हनों को ईदी के साथ भेजने के लिए मिठाई की खरीदारी भी जारी। ईद पर दिलकश नजर आने के लिए खवातीन एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराने में भी मसरूफ। मैं यहाँ पे प्रोसीजर हाइड्रा फेशियल करवाने आई हूँ क्योंकि हाइड्रा फेशियल लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और स्किन ब्राइटनेस होती है। ये जो फेशियल पुराने हो गए हैं उनसे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, लेकिन हाइड्रा फेशियल से जो है हमारी स्किन भी हाइड्रेट हो जाती है और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक आती है, खुशियों का पैगाम लाती है सबके लिए। ये स्वीट्स वगैरह देते हैं, एक दूसरे को खुशियाँ मिलती हैं, दे के प्यार बढ़ता है। मैं तो अपनी सिस्टर के लिए ले रहा हूँ, तो हम दोनों इंशाल्लाह ताला आज उनके घर जाएंगे।